अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अंडे आलू के सालन बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार सालन बनता है कि यकीन मानिए जब आपको कुछ समझ ना आए कि आज क्या बनाए खाने में, क्योंकि ये हर रोज़ का मसला होता है कि खाने में कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता बाज़ दफ़ा कि क्या खाने में बनाएं। तो आप फटाफट से अंडे हर घर में मौजूद होते हैं और आलू भी होते हैं, तो ये मज़ेदार सा सालन बनाकर तैयार करिए और अपने घर वालों को, अपने जेंट्स हजरात को खुश करिए, क्योंकि ये बनता इतने मज़े का, इतना लजीज बनकर तैयार होता है। यकीन मानिए कि आप जब इसको खा लेंगे तो आप फ़ौरन ये फरमाइश करना भूल जाएंगे। ये इतना मज़ेदार आलू अंडे का सालन होता है, तो इसे आप मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को भी देख लेते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं, अंडे 4 अदद हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसका छिलका उतार लिया है, ठीक है। और साइड पे मेरे पास आलू हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इसको भी मैंने इस तरह से कट करके और पानी में भिगो के रख दिया है ताकि आलू हमारे काले ना पड़ें। साथ में मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, 3 लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची है, 2 स्टिक दालचीनी की, 4 मेरे पास सब्ज़ इलायची है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा भी शामिल किया है। और यहाँ पर मैंने फिर साइड पर ले लिए हैं यहाँ पर ड्राई मसाले हैं, तो 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, नमक हस्बे ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं ये करूँगी कि ये अंडे को उठा लिया है मैंने हाथ में इस तरह से, और इसको देख सकते हैं बॉयल्ड अंडा है ये मेरे पास, और इसको मैं फोक की मदद से इस पर निशान डाल दूँगी। तमाम अंडों में मैं इस तरह से निशान डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा इस तरह से पुल करके, इसके करने से ऐसा क्या होगा कि जब हम इसके अंदर मसाला लगाएंगे तो मसाला हमारा अंडों के अंदर तक चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अंडे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फोक की मदद से मैं इसके अंदर निशान लगा रही हूँ। ये अंडों में मैंने निशान लगा दिए हैं सब पर। अब यहाँ पर जो ड्राई मसाला मैंने आपको दिखाया है उसी में से मैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर लूँगी और अंडों के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर दूँगी, और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल करूँगी यहाँ पर मैं, और इसको भी इस तरह से लगा दूँगी। बस नमक भी अब ले सकते हैं, वरना नमक को स्किप कर दें। बस इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, कोट कर दूँगी मसालों के अंदर अंडों को, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा सा हमारा फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो ये देख सकते हैं अंडों को भी मैंने मसाला लगा दिया है यहाँ पर। अब साथ ही में मैंने ले लिए हैं यहाँ पर 2 अदद दरमियाने टमाटर हैं मेरे पास, और 1 दरमियाने साइज़ की प्याज है। इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी, इसकी प्यूरी बना लूँगी थोड़ा सा पानी डालकर। तो ये देख सकते हैं। और साइड में मैंने रखा है 2 टेबल स्पून दही भी हम शामिल करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। मैंने पैन के अंदर घी शामिल कर दिया है पहले से ही, तो आज की रेसिपी मैं घी में बना रही हूँ। घी में हमारे अंडे आलू बहुत अच्छे बनकर फ्राई होंगे, तैयार होंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं जो मैंने मसाला लगा के रखा था। अंडों को हमें फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए, और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे हमारे अंडे। आप ये देखिएगा सारा मसाला हमारे अंडों के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अंडों का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, तो बस अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। इन तमाम अंडों को मैं बाहर निकाल लूँगी। अंडों को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब उसी घी के अंदर मैं आलू डालूँगी जो मैंने कट करके रखे हुए थे। आलू को डाल के मैं इसको फ्राई करूँगी, और फ्लेम मैंने कर दिया है थोड़ा सा हाई, और इसको मैं इतना फ्राई करूँगी कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। आलू को फ्राई करने से अंडे आलू का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यकीन मानिए जब हम इस तरह से आलू को फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आता है। आप लोग मेरे इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको जब ही पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। इतने ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं और इतनी इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू भी निकल रही है। यकीन करिए इतना अरोमा इसका बाहर आ रहा है। तो आलू मेरे लाइट ब्राउन से हो चुके हैं, इसके अंदर कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस आलू को बाहर निकाल रही हूँ। तमाम आलू को मैंने बाहर निकाल लिया है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं आलू को अब साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी जो मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे। ज़ीरा है, सब्ज़ इलायची है, तेज़पत्ते हैं, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, ये शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। और साथ ही मैं इसके शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। बस इसकी हम बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे
1 से 2 मिनट तक मैं इसको भूनती रहूँगी, इसका कच्चापन दूर करूँगी। तो देख सकते हैं इसका कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर और प्याज को मैंने जो थोड़ा पानी डाल के इसका ब्लेंड करा है, ये शामिल कर दिया है। अब इसकी मैं बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे। टमाटर का और प्याज का जो पानी है उसको हमें ड्राई करना है। टमाटर और प्याज का देख सकते हैं पानी ड्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा इसका मैंने खंगाला भी डाल दिया है इसके अंदर। अब यहाँ पर ड्राई मसाले शामिल कर रही हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये मसाले शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर हमें बहुत अच्छे से इसको भुनाई करनी है। भुनाई पे हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, बहुत अच्छे से हमें इसकी भुनाई करनी है। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसके अंदर पानी का छींटा दे सकते हैं और इसकी भुनाई कर सकते हैं। इस अमल को आप 2 से 4 बार कर सकते हैं। और यकीन मानिए अभी से ही इसकी इतनी ज़बरदस्त इसकी महक और इसकी खुशबू बाहर आ रही है। किचन हमारा महक रहा है, इसकी खुशबू से अरोमा निकल रहा है इसका। अब इस डिश पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। जब हमारा प्याज का पानी खुश्क हो गया है तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है दही। अब दही को भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, इसका भी पानी हमें ड्राई करना है। नॉर्मल आंच पर हम इसकी भुनाई करते रहेंगे, ऑयल इसका सेपरेट होता रहेगा। आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पर आना शुरू हो गया है, मसाले से तेल अलग हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो फ्राई करके मैंने आलू रखे थे, तो आलू शामिल कर दिए हैं इसके अंदर मैंने। तो बहुत अच्छे से आलू को भी भून लिया है। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल करूँगी क्योंकि हमें आलू को गलाना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ आलू को गलाने के लिए। अब इसको कवर कर दूँगी और नॉर्मल टू मीडियम आंच पर इसको पकने रख दूँगी। मसाला हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, तमाम मसालों को अच्छे से भूना है हमने, कोई कंजूसी नहीं की है। तो अब 5 से 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करती हूँ कि आलू हमारा गला है या नहीं। चलिए देख लेते हैं, हिला लेते हैं इसको, देख लेते हैं क्या सूरत हाल है और चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा गला है या नहीं। इतनी ज़बरदस्त, इतनी शानदार सी इसकी ग्रेवी बन रही है। आप यकीन मानिए जब आप इसको बनाएं तो मेरे तरीके से बनाएं, कोई झंझट नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता अंडे आलू बनाने में। तो चलिए आलू भी चेक कर लेते हैं। ये देखें आलू कितना सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा हमारा आलू गल गया है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी मैंने जो अंडे फ्राई करके रखे हुए थे, इसमें अंडे शामिल कर देंगे हम। और साथ में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 से 2 हरी मिर्चें। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ और ½ टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये होममेड है मेरा गरम मसाला, इसको भी मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही में मैं अब इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करूँगी फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। मिला लेती हूँ पहले मैं इसको एक बार। और आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो आप इसके अंदर पानी और डाल सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना ही शोरबा काफ़ी है। तो ये चॉइस आपकी है, आप कितनी ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। तो बस इसको मैं 2 मिनट का इसको दम भी दे देती हूँ, फिर मैं आपको सर्विंग करके दिखाती हूँ इसकी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अंडे आलू का सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और इतना लजीज नहायत ही जायकेदार बना है। यकीन मानिए इसकी खुशबू बता रही है, क्योंकि जब सालन देखने में अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है। और उसकी खुशबू बता रही है कि यकीनन बहुत ही यमी बना है ये। इसको मैं ट्राई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी कितना ज़बरदस्त है। इसकी लुक देखिए आप, कितनी परफेक्ट लुक के साथ अंडे आलू का सालन बना है, बिल्कुल कौरमे वाली लुक आई है। और यकीन मानिए इतना जायकेदार बना है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा। कोई इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती, बिल्कुल फ्रेंडली बजट रेसिपी आज आपको मैंने बताई है। तो मुझे यकीन है कि आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। काश मैं आपको बता सकती इसका जायका और इसकी खुशबू, तो यकीनन आपको भी महसूस हो रहा होगा कि कितना जायके में लग रहा है देखने से ही। तो आई होप आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में याद रखिए। और मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।